एक बड़े से सरकारी बैंक में दो महिलाएं प्रवेश करती हैं। उनका पहनावा इतना साधारण था कि बैंक में मौजूद कई ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक आम ग्रामीण महिला समझ बैठे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह वही नीतू वर्मा हैं जो इस जिले की डीएम हैं। मैडम, ज़रा हमारे खाते की जानकारी देख लें। पिछले महीने की पेंशन नहीं आई है, माँ की दवा लेनी है और कुछ ज़रूरी काम भी है, महिला बोली। संगीता ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। साड़ी में ढकी सादी महिला माँ के साथ आई थी, कोई अफसर तो लग नहीं रही थी। बस एक बार देख लीजिए मैडम, अगर नहीं है तो हम चुपचाप चले जाएंगे, नीतू ने विनम्रता से कहा। संगीता ने अनमने ढंग से लिफाफा लिया। थोड़ा समय लगेगा, बैठिए वहीं। नीतू चुपचाप माँ की हथेली थामे कोने में एक खाली कुर्सी पर बैठ गईं। माँ को पानी दिया और खुद भी शांत बैठ गईं। पूरा बैंक उन्हें अब भी घूर रहा था। वहाँ ज्यादातर लोग चमकदार कपड़े, घड़ियाँ और ऊंची आवाज़ों में बातें करने वाले ग्राहक थे। बैंक की पहचान अमीरों के खातों से थी, बड़े व्यापारी, अधिकारी, बिल्डर और ऊंची पहुंच वाले लोग। ऐसे में माँ का हाथ थामे बैठी एक साधारण महिला वहाँ सबके लिए असहज दृश्य बन चुकी थी। इस बैंक में तो इनका खाता हो ही नहीं सकता, कोई कहता है। नीतू सब सुन रही थी। माँ के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी लेकिन नीतू पूरी तरह शांत थी। उसी समय बैंक का एक कर्मचारी गोपाल, जो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए निकला, उसने ये सब सुना। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, उसने कहा। नीतू ने मुस्कराकर कहा, हाँ बेटा, असल में मुझे मैनेजर से कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर तुम मदद कर सको तो। गोपाल तुरंत बोला, आप बैठिए, मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ। सर, एक महिला आई है, कह रही है आपसे मिलना है। मैनेजर ने शीशे से झांक कर देखा। सादी सी महिला माँ के साथ खड़ी थी। मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, बैठा दो कहीं और। गोपाल चुपचाप लौट आया। नीतू अब माँ की ओर देखती हैं और कहती हैं, माँ लगता है इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो अब मैं खुद बात करती हूँ। वो साड़ी की पल्लू ठीक करती हैं और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ती हैं। हाँ भाई, बोलो क्या काम है। नीतू ने लिफाफा आगे बढ़ाया। इसमें मेरी माँ के खाते की डिटेल है। कई दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, पेंशन नहीं आ रही। मैनेजर ने लिफाफा हाथ में लिए बिना कहा, इतना एक्सपीरियंस है मेरा, शक्ल देखकर समझ जाता हूँ कि किसके पास क्या है। तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, और वैसे भी तुम्हारे खाते में कुछ होता तो मैसेज आता। देखो सब तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। बैंक का माहौल बिगड़ रहा है, अच्छा होगा अगर तुम चली जाओ। नीतू अब भी शांत थीं, लेकिन आंखों की स्थिरता अब सख्ती में बदल रही थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक विनती है, इस लिफाफे में जो भी जानकारी दी गई है, उसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना, शायद तुम्हारे काम की हो। इतना कहकर वह माँ का हाथ थामे गेट की ओर बढ़ती हैं। पूरा बैंक जैसे कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है। गरिमा भरी शांति में वो बाहर निकल जाती हैं। उधर गोपाल चुपचाप लिफाफा उठाता है। अजीब बेचैनी से वह सिस्टम में लॉग इन करता है और दी गई जानकारी डालता है। फाइल खुलते ही सच्चाई सामने आ जाती है। वही महिला बैंक की सबसे बड़ी शेयर होल्डर में से एक हैं, उनका नाम वीआईपी सेक्शन में दर्ज है। गोपाल बिना घबराए रिपोर्ट तैयार करता है। अगले दिन वही महिला फिर से बैंक में आती हैं, साथ में एक सूट बूट वाला अफसर और चमचमाता ब्रीफकेस। पूरे बैंक का ध्यान उन्हीं की ओर खींच जाता है। मैनेजर अब थोड़ा घबरा जाता है और खुद बाहर आ जाता है। नीतू वर्मा सीधा और सख्त स्वर में कहती हैं, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि आपके व्यवहार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपने न सिर्फ मुझे, बल्कि मेरे जैसे हजारों आम नागरिकों का अपमान किया है। आप कौन होती हैं मुझे ये सब कहने वाली? नीतू मुस्कराई, इनसे मिलिए, मेरे विधिक सलाहकार हैं, और मैं हूँ इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नीतू वर्मा। अब तुम्हें शाखा प्रबंधक के पद से हटाया जा रहा है। तुम्हारी जगह गोपाल को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि उसने इंसानियत और जिम्मेदारी दोनों निभाए। पूरा बैंक सन्न रह गया। जिनकी सादगी पर सब हंसे थे, वही महिला अब न्याय की मूर्ति बनकर सामने थीं। माफ़ी, नीतू ने कहा। किस बात की माफ़ी? तुमने सिर्फ मेरा नहीं, हर उस ग्राहक का अपमान किया है जो साधारण दिखता है। उन्होंने स्टाफ की ओर देखा। पद से नहीं, सोच से इंसान बड़ा होता है।
इस बैंक के नियमों में साफ लिखा है, गरीब हो या अमीर, हर ग्राहक समान होगा। मैं चाहती तो तुम्हें तुरंत सस्पेंड कर देती, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर फिर भी नहीं बदले तो अगली बार कड़ा एक्शन होगा। मैनेजर झुक गया। माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गरीबी देखकर किसी को छोटा मत समझो, नीतू ने सख्ती से कहा। बाहर निकलते समय उन्होंने कहा, गोपाल से सीखो कैसे एक छोटा कर्मचारी भी बड़ी इंसानियत दिखा सकता है। उस दिन के बाद से बैंक का हर कर्मचारी सतर्क हो गया, हर ग्राहक को सम्मान मिलने लगा और सबके दिल में एक बात बैठ गई, अगली बार कोई भी आम आदमी खास बनकर सामने आ सकता है।